गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। कल्पना, खुशबू, नीरज, प्रियंका, निक्की, निखत रहमान जी, एकदम मैं बढ़िया हूँ, फैंटास्टिक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी ज़बरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे। ठीक है, तो आज एक नया सब्जेक्ट है, नया दिन, नया सब्जेक्ट। ठीक, कौन सब्जेक्ट है पता है ना? तो आज हम देखने वाले हैं मैथ। मैथ देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? अच्छा, पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आज हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और बहुत ही उम्दा तरीके से हम लोग करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल एकदम ये मानिए कि जो कोर पॉलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मेन मतलब हृदय है, जो उसको हम देखेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे, विश्वास मानिए। प्रणाम, आप सभी का प्रणाम। जी जी मंजरी जी, हो चुका है, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए अब मैं, अच्छा अभी काफ़ी जो है स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं। नमस्ते नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। शुभ सायंकाल, शुभ संध्या आप सभी को, गुड इवनिंग। स्टार्ट से एकदम करें, स्टार्ट से पढ़ें हैं। चलिए स्टार्ट से बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ गया भाई, नया टॉपिक, नए तरीके से बिल्कुल। भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, दीप्ति मैम ने कंफ्यूज कर दिया। क्यों भाई? जिसका भी वीडियो नहीं आ रहा है या ऑडियो में प्रॉब्लम है, एक बार रिज्वाइन कीजिए। धन्यवाद आपका विपुल सर्राफ जी। अरे भाई स्मार्ट हूं यार, पैदाइशी स्मार्ट हूं। देखिए, ये घमंड नहीं है। कह रहे सर आपका बियर्ड लुक कूल लग रहा है। कूल तो मैं हूं ही, बहुत कूल इंसान हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे रंजन जी, डोंट वरी। सब आ चुके हैं? अभी भी नहीं आए हैं, कम से कम मतलब मैं देख रहा हूं कि लगभग 100 स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। क्या कारण है इसके पीछे? कुछ कुछ कारण है बीच में, मतलब ये क्यों मतलब नहीं आए हैं इतने बच्चे? क्या कोई क्लास चल रही है क्या? टाइमिंग, बारिश, सर जॉब? अच्छा चलिए, कंपलसरी का ऐसा है कि आप जानते हैं उसमें जो उतना तो आप लोग कर ही लेंगे, क्वालिफाइंग नेचर का है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं उसमें, आपको बहुत परेशानी नहीं होने वाली। अब ऐसा मत कीजिएगा कि क्वालिफाइंग नेचर उसी पूरा फोकस कर दीजिए आप कि हम पूरा हिंदी अंग्रेजी अच्छे समझ लेंगे। उसमें क्वालिफाइंग नेचर वैसे भी निकल जाएगा आपका वो। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान, जैसे अगर हम बात करें, एक ये शब्द है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? आप में से कोई भी, संविधान अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो कुछ इस प्रकार से होगा ना, संविधान। ये होगा संधि विच्छेद। आप लोग तो पढ़ रहे हैं। जरा मुझे बताइए, आप लोग थोड़ा सा बताइए। क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए एकदम, आपस में एकदम बातचीत होनी चाहिए, सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। बताइए संविधान से आप लोग क्या समझते हैं? नियम कानून। सुप्रिया बता रही है नियम कानून। फर्स्ट डे है बिल्कुल, निखत जहां जी फर्स्ट डे। बताइए
व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? अब वही जो मैंने लिखा वही हिंदू जी, संविधान, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर है संविधान। टेलीग्राम पर मिल जाता है भाई अनिल जी, कैसे नहीं मिल पाता है, मिल जाता है। चलिए तो अब मैं कुछ बताऊं। आशा करता हूं कि आप जितने भी अभी हैं, 118 लोग मैं देख पा रहा हूं, तो सभी के लिए एक कानून, तो समान नागरिक संहिता हो जाएगी। चलिए, आशा करता हूं कि आप सभी परिवार वाले होंगे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा जो सिर्फ अकेला एकदम जिंदा हो, कि मैं अपने परिवार में केवल अकेला व्यक्ति हूं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा आप में से, सब के परिवार होंगे, भाई बहन भाभी पापा मम्मी चाचा, ठीक है, सब होंगे। जिस प्रकार से एक परिवार चलता है, अगर आप एक परिवार को देखेंगे, एक फैमिली को देखेंगे जिसमें माँ है, बाप है, बच्चे हैं, अब पिताजी क्या काम होता है? मान लीजिए कि एक परिवार में, बहुत ही उदाहरण समझेंगे तभी मजा आएगा, एग्जाम्पल समझिए। एक फैमिली है, एक परिवार है, और उस फैमिली में एक तो मान लीजिए कि फादर है, मदर है, और इनके कुछ बच्चे हैं, ठीक है। 2 बच्चे हैं, मान लीजिए चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, 2 बच्चे हैं। अब इसमें एक परिवार में सबका रूल होता है, सबके अपने नियम होते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, इनका क्या काम है? इनका काम है पैसा कमाना, ठीक है। इनका क्या काम है? इनका काम है कि इस पैसे का सदुपयोग करना, यानी घर चलाना। इस पैसे से क्या करना? घर चलाना, तमाम सामान लाना, घर गृहस्थी का मैनेज करना, सब कुछ, बच्चों की फीस देना, ये सब चीजें, उनको पॉकेट मनी वगैरह। चलिए, इनका का क्या काम है? इन उपद्रवियों का क्या काम है? पहली चीज तो ये उपद्रव मचाते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन ये अपना पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं, ठीक है, पढ़ना। तो यहां पे आप देखेंगे किसी भी परिवार में एक नियम होता है कि भाई कौन क्या करेगा, है ना। पैसा उड़ाना तो निक्की जी आपका काम है, मैं देख पा रहा हूं, देख रहे हैं, पूर्वाग्रह सब भरे हुए हैं, पैसा उड़ाना। तो यहां पर सबके अपने अपने रोल होते हैं, सबके अपने अपने नियम होते हैं, मतलब हर एक फैमिली का अपना एक नियम होता है, रूल होता है, जिससे वो रन करता है, एक नियम जिससे कि वो परिवार चलता है कि कौन क्या करेगा। अगर कहीं उनके काम में डिस्टरबेंस हो जाती है, तब सिस्टम बिगड़ जाता है, पूरा फैमिली का बिगड़ जाता है, नहीं बिगड़ जाता? बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से जैसे एक फैमिली चलती है, एक नियम होता है, वैसे एक सोसाइटी का नियम होता है। अब देखिए, हम बढ़ेंगे आगे। जैसे अभी आपने देखा कि फैमिली का आपने देख लिया, अब कई फैमिलियों से मिलकर के एक सोसाइटी बनती है, समाज के अपने नियम होते हैं, ठीक है, अपने नियम और कायदे होते हैं, जिससे एक समाज चलता है। नियम या कायदे। उसी प्रकार से एक राज्य जो कि तमाम समाज से बना हुआ है, तमाम जिलों से बना हुआ है, एक स्टेट, वह चलता है, और तमाम स्टेट से एक देश चलता है, कंट्री, कोई भी देश। जैसे आपने फैमिली के कुछ नियम देखे, वैसे ही तो हर जगह नियम है, समाज के अपने नियम है, किसी भी राज्य के अपने नियम होते हैं, देश के अपने नियम होते हैं। तो जो देश पूरा चलता है, एक तंत्र, एक सिस्टम है, तंत्र के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा, यानी एक ऐसा सिस्टम जिससे देश की सारी चीजें चलती हैं, जितने भी देश के अधिकारी हैं, जितने भी देश के कर्मचारी हैं, सबकी अपनी अपनी जो है उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों के उत्तरदायित्व, जैसे केंद्र है, राज्य है, दोनों के अलग अलग शक्तियां हैं, कैसे कैसे क्या क्या चलेगा, यही सब एक रूल बुक होती है। उसी को नाम दिया गया संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कितने लोगों के समझ में आया कि संविधान है क्या?
संविधान एक ऐसा रूल बुक है, एक ऐसा नियम जिससे कोई भी परिवार, समाज, देश इत्यादि चलता है। किसी भी देश के विभिन्न अंग, किसी भी देश की सरकार या सरकारों के विभिन्न अंग क्या, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तमाम सबके अलग अलग नियम होते हैं, शक्तियों का पृथक्करण होता है, केंद्र के साथ साथ राज्यों के संबंध और शक्तियों का विभाजन होता है। ये सब सारी चीजें जिस एक सिस्टम में होती हैं, उसी सिस्टम का नाम है संविधान। क्लियर है? चलिए, अब यह संविधान जो कि आपने देखा, राज व्यवस्था अलग है, संविधान अलग है। संविधान ही हमें राज व्यवस्था बताता है कि राज्य की कैसी व्यवस्था होगी। ठीक है, तो आपने इसको मैंने मिटा क्यों दिया भाई, गड़बड़ हो गया सब। यहां पे है, समझ जाएंगे यहां से। अब हर एक समाज के अपने नियम होते हैं, अपने कायदे होते हैं। तो संविधान का परिचय, संविधान आपने देख लिया। अब संविधान का वर्गीकरण हम देखेंगे। संविधान का क्या देखेंगे? वर्गीकरण। संविधान को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है दोस्तों। संविधान का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैसे कैसे और कौन कौन से हैं, चलिए तो एक एक करके हम देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है कि केंद्र राज्य संबंध के आधार पर, अगर हम सेंटर या स्टेट के रिलेशन के बेसिस पर देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, 3 प्रकार कितने प्रकार का? 3 प्रकार का देखने को मिलता है। परिसंघीय कॉन्फेडरल, संघीय फेडरल, एकात्मक यूनिटरी। 3 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अगर हम सेंटर और स्टेट के रिलेशन के आधार पर देखें तो संविधान कितने प्रकार? 3 प्रकार। सबके लिए है, 1 to 5, 11 to 12 सबके लिए है कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, तो यहां पर आपने देखा कि केंद्र या राज्यों के संबंध के आधार पर, समझिएगा उसको, तो लिख दिया गया वहां पे, आप समझना यहां पर है, केंद्र राज्य संबंध के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केंद्र राज्य संबंध के आधार पर आपने देखा कि राज्य व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। परिसंघीय, कॉन्फेडरल, संघीय फेडरल एंड एकात्मक यूनिटरी। अब समझिए परिसंघीय क्या है, संघीय क्या है, समझना है बस, है? जिससे कि ये शब्द आपके सामने आए तो उसको आप तुरंत पकड़ लें क्या चीज है ये। देखिए, परिसंघीय का मतलब, मान लीजिए कि एक कोई सेंटर है, ये केंद्र है और इसके तमाम यूनिट्स हैं। ठीक है, तमाम यूनिट्स हैं। ये से क्या है? ये इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं इसके, सेंटर के यूनिट्स। अब इसमें क्या होता है परिसंघीय कॉन्फेडरल में, कि ये जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, ये केंद्र से जुड़ी हुई होती हैं लेकिन स्वतंत्र होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये स्वतंत्र होती हैं, कभी भी केंद्र से अलग हो सकती हैं। अपनी भाषा में आप लिख लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूं, अगर लिखना भी है मान लीजिए। हालांकि ये सब इस एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता टफ क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से आ जाएंगे। तो परिसंघीय का मतलब है कि जहां पे केंद्र और एक सेंटर और यूनिट्स होते हैं, जो उसके उनके बीच में जो संबंध होता है, जिस आधार पर वो चल रहे होते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं हो, कठोरता नहीं होती, नेसेसिटी नहीं होती कि आप जुड़े ही रहेंगे, अलग होने का अधिकार नहीं, अलग हो सकते हैं। यानी ये स्वतंत्र होते हैं, यानी इन्हें अलग होने का अधिकार होता है। ये कभी भी केंद्र से अलग हो सकते हैं, तोड़ सकते हैं रिलेशन के, हमारा भैया तुमसे रिलेशन नहीं है। कॉन्फेडरल में क्या होता है? एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, एक सिस्टम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है मान लीजिए, और उसके तमाम यूनिट्स होते हैं। तो यूनिट्स फ्री होते हैं, किसके लिए? अलग होने के लिए, सेपरेट होने के लिए उस सेंटर से।
समझ में आया? परिसंघीय अगर हम देखें तो कुछ आपको जैसे मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसके एग्जांपल्स में हम लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए लिख लीजिए कॉमनवेल्थ, लिखिए कॉमनवेल्थ, जैसे इसकी एग्जांपल कहाँ लिखा जाए भाई, ये बना लिया, इसको मिटा दूं क्या मैं, खैर यहां लिख देता हूं, जैसे कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल, जैसे सार्क, जैसे ब्रिक्स, ये सब जो संगठन है, इन सब से ये सभी कॉन्फेडरल के एग्जाम्पल हैं। मतलब कि जितने भी उसके यूनिट्स हैं, यूनिट्स मतलब देश, जितने भी देश इसके सदस्य हैं वो इससे अलग हो सकते हैं। कोई ये बाध्यता नहीं है कि नहीं भी आपको अलग नहीं होना, कैसे अलग हो पाएंगे, नहीं। समझ में आया? यस, यूरोपीय यूनियन से, यस, बहुत बढ़िया संतोष, गजब का लिंक किया आपने। अभी देखिए खूब ब्रेक्जिट ब्रेक्जिट चर्चा में था 3 साल पहले 4 साल पहले, खूब चर्चा में था ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट मतलब कि ब्रिटेन एग्जिट कर रहा है, किससे? ईयू से, यूरोपीय यूनियन से। तो यूरोपीय यूनियन कैसा एग्जांपल हो जाएगा? कॉन्फेडरल सिस्टम, परिसंघात्मक व्यवस्था का एग्जांपल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? परिसंघीय समझ गए आप लोग? जल्दी बोलेंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए? सर वीडियो नहीं आ रहा है। एकता जी वीडियो नहीं आ रहा है तो इसमें मैं कैसे करूं, बताइए क्या करूं कि वीडियो आ जाए? एक बार रिज्वाइन कीजिए। समझ गए सभी लोग ना? आप कोई डाउट रहेगा तो चुप्पी मार के बैठे नहीं रहना है कि अरे नहीं चुप रहो, नहीं बेइज्जती, पढ़ लीजिए। समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? नाटो से भी अलग हो सकते हैं, नाटो से भी से कोई बात थोड़ी कि अलग नहीं हो पाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। सर फिर से आरती कुमारी, आरती कुमारी जरूर आप लेट आई हैं क्लास में, आप अभी अभी आई हैं, अभी मैं देख रहा हूं अभी अभी तुरंत 3 लोग जुड़े हैं, तो फिर से वही कह रहे हैं। सच सच बताइए, अभी आई है ना क्लास में? स्टार्टिंग क्लास में नहीं थी आप? क्योंकि जितने भी होंगे सबके समझ में आ गया होगा। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं सहनाज जी, उससे कोई मतलब नहीं है कि नाटो सर पढ़ा दीजिए, अभी क्या मतलब इसका? मैं भी लेट हूं, ठीक है? नहीं आया है करिश्मा, अभी आई है आप क्लास में, क्योंकि अब देखिए लगभग 9 लोग जुड़ गए क्लास में। समझिएगा, कोई बात नहीं। केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर संविधान 3 प्रकार के होते हैं: परिसंघीय, संघीय, एकात्मक, कॉन्फेडरल, फेडरल एंड यूनिटरी। अब देखिए परिसंघीय का मतलब है कि ऐसा एक सिस्टम जहां पे केंद्र से उसके जो यूनिट्स हैं, जो उसके सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अलग हो सकते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ, सार्क, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे कोई भी देश अलग हो सकता है ना, बाध्यता नहीं है कि हम नहीं अलग नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब है संघीय। समझ में आ गया? संघीय, संघीय में दोस्तों मान लीजिए सेंटर है, केंद्र है, और इसके तमाम यूनिट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। अब ये यूनिट्स अलग नहीं हो सकते, ये जो इकाई है, यूनिट्स हैं या इसके मेंबर्स हैं, ये अलग नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं होते हैं, अलग नहीं होते, अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत, जैसे यूएसए, यूएसए में जितने भी स्टेट हैं वो तो मान लीजिए संधियों के एग्जाम्पल हैं कि तमाम संधियां होती गई और 50 प्रांत वर्तमान में है यूएसए में, बनते गए, लास्ट में अलास्का बना। तो उसी प्रकार से संघीय का मतलब है, संघात्मक व्यवस्था का मतलब है कि वहां पे जो सेंटर है और उसके जो मेंबर्स इकाई है वो अलग होने का अधिकार नहीं है। आप जुड़ गए, आप बन गए हमारा अंग, अब सिक्किम हमसे जुड़ गया, सिक्किम अलग कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा सिक्किम अलग। मनसा जी बता तो रहा हूं मैं लगभग। अच्छा इंग्लिश लिखना भी है, बोलने से काम नहीं चल पाएगा? जैसे मान लीजिए मैं बोल दे रहा हूं, नहीं समझ पा रहा है। जैसे संघीय के फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम, मनसा मैं बोल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? एकदम टेंशन नहीं लेना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, मैं बोल दूंगा। जैसे संघीय का मतलब फेडरल, फेडरल में क्या होता है, सेंटर से जो उसके यूनिट्स होते हैं वो फ्री नहीं है, अलग होने के लिए, सेपरेट होने के लिए, सेपरेट नहीं हो सकते। क्लियर है? चलिए एकात्मक, और देखिए इसमें कुछ और एग्जांपल, जैसे इसके यूनिट्स में ना ये काफी फ्रीडम होती है,
फ्रीडम होती है, ऐसा नहीं होता फ्रीडम नहीं होती है, लेकिन अलग नहीं हो सकते। इनको तमाम शक्तियां दी गई होती हैं। केंद्र के पास शक्ति ज्यादा है तो, लेकिन इसके पास कम है, लेकिन है शक्ति। उसके स्टेट के पास भी शक्तियां होती हैं। अब एकात्मक में क्या होता है? एकात्मक में सिर्फ सेंटर मोर एंड मोर पावरफुल, अलग नहीं होना है। अंग हैं आप हमारे अंग हैं। आपको कोई अलग से अधिकार नहीं दिया गया है। सेंटर ही पावरफुल कंडीशन में होता है, स्टेट वगैरह नहीं होते। कोई शक्तियों के नहीं, आप चुपचाप अलग नहीं होना है। पहले चीज अलग नहीं होना, दूसरा बहुत शक्तियों का नहीं चिल्लाना, शक्ति हमको चाहिए, हमको पावर चाहिए। ब्रिटेन एकात्मक मतलब ब्रिटेन भाई, ब्रिटेन एग्जाम्पल देखिए, संघीय यूएसए, पर संघीय के एग्जाम्पल लिखवा दिया, कॉमनवेल्थ, सार्क, ब्रिक्स, ये जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आवा, मतलब आ गया समझ में? एकदम ईमानदारी से बताना है सबको, समझ में आ गया ना? केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के संविधान, पर संघीय, संघीय, एकात्मक। इसमें ज्यादा हमको टाइम देना नहीं है, क्योंकि ये आपके बहुत आएगा नहीं इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस समझते रहिए आप, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट क्या था? अब हम देखेंगे विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर। विधायिका का और यही मैं समझा देता हूं इसको। दूसरा है विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बॉडी के बीच में रिलेशन के आधार पर संविधान कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक संसदीय यानी पार्लियामेंट्री, संसदीय, और दूसरा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंशियल। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब देखिए विधायिका और कार्यपालिका, जैसे मान लीजिए संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ पाई जाती, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। उसमें क्या है? उसमें यह है कि भैया जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका जो है ना, वो विधायिका के प्रति क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, अलग थोड़ी है। अरे जो चुन के आते हैं लोकसभा राज्यसभा में चुने जाते हैं, वही मंत्री बनते हैं, है ना? समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, लिखना उखना भी बाद में। मैंने बताया कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस समझते रहिए कि ये शब्द आ गया तो उसको आप जानते रहिए, और लिखना है तो अपने शब्दों में 1-2 लाइन लिख लीजिएगा। क्लियर? पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? अच्छा लिख लीजिए भाई, नहीं तो आप लोग गुस्सा भी जाएंगे, भी ना नाराज हो जाएंगे। अभी क्या हमने देखा? एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के रिलेशनशिप के बेसिस पर 2 प्रकार के आपने देखा संविधान होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री, संसदीय, और एक होता है प्रेसिडेंशियली, राष्ट्रपति प्रणाली, या इसी को अध्यक्षीय प्रणाली भी बोलते हैं। राष्ट्रपति या अध्यक्षीय, प्रेसिडेंशियल, अध्यक्षीय प्रणाली। अब देखिए संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो कार्यपालिका है ना, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वो क्या होती है? वो सदस्य होती है विधायिका का। विधायिका मतलब इसके सदस्य होते। विधायिका मतलब जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा के सभी मेंबर से तो बनते हैं मंत्री वगैरह, कि अलग से बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रपति अध्यक्षीय प्रणाली में, इसमें जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कार्यपालिका है, कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए कोई संबंध नहीं। किससे? लेजिस्लेचर से। राष्ट्रपति जिसको मन करेगा उसको बना देगा मंत्री। जरूरी थोड़ी है कि आप उसके सीनेट वगैरह के सदस्य हों, नहीं, जरूरी नहीं। हाँ, पीडीएफ पे हैंड रिटन रहेगा। समझ में आ गया? तो राष्ट्रपति प्रणाली में दोस्तों केंद्र ज्यादा मजबूत होता है, और कार्यपालिका ने एग्जीक्यूटिव बॉडी जो मेंबर्स होते हैं, जैसे मंत्री वगैरह, मिनिस्टर्स वगैरह, वो विधायिका के सदस्य नहीं होते, मेंबर नहीं होते हैं लेजिस्लेचर के।
समझ में आ गया? तो ये है वो 6 माह का होना को बिमलेश अलग चीज है, वो बिमलेश जी अलग विषय है। अभी हम संविधान का वो देख रहे हैं प्रकार। अब देखिए ये आप समझ ले, निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर दो प्रकार की, निर्माण के आधार पर मतलब कि संविधान कैसे बना, लिखित और या अलिखित। क्या कह रहे हैं विपुल जी? स्मृति ईरानी पिछली बार गई थी फिर भी मंत्री बनी थी, पिछली बार हार गई थी फिर भी मंत्री बनी थी, ये कहना चाह रहे हैं। उनको सदस्यता लेनी पड़ी होगी 6 महीने के भीतर, लोकसभा राज्यसभा की 6 महीने के अंदर। 6 महीने तक आप कोई किसी को भी उठा मंत्री बना दीजिए, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। राज्यों में विधानसभा या अगर विधान परिषद है तो उसका सदस्य बनना पड़ेगा। देखिए निर्माण के आधार पर दो प्रकार की, लिखित और अलिखित। आपने क्या देखा? निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर कितने प्रकार के? दो, रिटन यानी लिखित। अब इसको समझिएगा, बहुत भ्रांतियां लोगों में फैली हुई है, मैंने देखा। आप में जितने लोग हैं लगभग 1-2 लोग बता पाएंगे अभी मैं पूछूंगा तो। देखिए आता सबको है, देखिए लिखित और अलिखित। अब ये तो समझ ही रहे होंगे। ये बताइए तेजी से बताइएगा, लिखित यानी रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका क्या मतलब होता है? लिखित का क्या मतलब है? जल्दी बताइए फटाफट, देखते हैं कौन बताता है। लिखित, लिखित संविधान क्या मतलब है? कार्यपालिका डीएम एसडीएम होते हैं क्या? फिर वो प्रशासनिक कार्यपालिका होते हैं। डीएम एसडीएम जो होते हैं वो प्रशासनिक होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, मैं बता दूंगा उसको भी। हाँ, लिखित संविधान है भारत का, लिखा हुआ। अच्छा, अनिल राज ने बताया जिस देश की जनता के प्रतिनिधियों से संविधान का निर्माण होता है। अच्छा नीतू, एक कदम आगे निकल के आपने बताया। आर्टिकल धारा होती है, लिखा हुआ। कुमार वंदना, जिसका वार्नेर लिखा हुआ हो। वार्नेर मतलब जिसका वर्णन लिखा हुआ हो। अच्छा, रूल लिखे हुए हो। मैंने बताया ना कि आप में से 90% लोग गलत बताएंगे, लेकिन यहाँ पे तो 10%, 100% लोग गलत बता रहे हैं। लिखित का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ लिखा हुआ, ज्यादातर लिखा हुआ, ज्यादातर लिखा और कम अलिखित। अलिखित भी होता है, ज्यादातर लिखित होती है, ज्यादातर लिखित और कम अलिखित। लिखित का मतलब ये नहीं सब कुछ लिखा है, कुछ ऐसा भी है जो नहीं लिखा है। जैसे आप ये बताइए, आर्टिकल मुझे बताइए कि राइट टू प्राइवेसी खूब चर्चा में था 2017-18 पुट्टा स्वामी केस। अब आपको ये बताना है कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के तहत है। आप तुरंत कहेंगे आर्टिकल 21, कहेंगे ना? कहेंगे आर्टिकल 21। अब मुझे ये मत बताइए, वो तो जीवन जीने की स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी कहां उसमें लिखा है? संविधान में लिखा है ऐसा कहीं? नहीं लिखा है। लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट उसके डिफिनीशन में आ जाता है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, अच्छी नींद का अधिकार, अपना पति या पत्नी चुनने का अधिकार, ये सब आर्टिकल 21 के तहत है। लेकिन सब कुछ लिखा नहीं है, सब कुछ लिखा नहीं, जबकि हमारा संविधान कैसा है? लिखित संविधान। तो लिखित संविधान का मतलब ये नहीं कि सब कुछ लिखा हुआ, ज्यादातर हिस्सा लिखा हुआ, कम अलिखित। और अलिखित का मतलब ये कतई नहीं होता कि सब कुछ, ज्यादातर नहीं लिखा, ज्यादातर अलिखित, कम लिखित होता है इसमें। समझ में आया? देश का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का, लिखिए फटाफट। देश का प्रथम लिखित संविधान, अरे किसी भी देश का पहला लिखित संविधान किस देश का था? यूएसए का। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? यूएसए का। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट
अगला क्या है भाई, परिवर्तन के आधार पर, यही नहीं बचा है ना, परिवर्तनशीलता के आधार पर, यानी हम चेंजेस कितने कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, चेंज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग, दो प्रकार की, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन सा, परिवर्तन के आधार पर, मैंने बताया परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक कठोर, एक लचीला। ठीक, कठोर का मतलब ये होता है कि जहां भी संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसान ना हो, कठिन हो, आसान ना हो, जैसे यूएसए, जैसे यूएसए। और लचीला का मतलब जहां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हो, आसान हो, बात बात में संविधान चेंज हो जाए, संविधान में परिवर्तन हो जाए, कुछ नए आर्टिकल जुड़ जाए, कुछ कट जाए, जैसे ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन। और इनके बीच की कड़ी है भारत की। अगर भारत पूछा जाए, यहां लिख देता हूं, नोट करके लिख लीजिएगा, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ना तो कठोर है, ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, और ना ही लचीला। भारत संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला, यानी इसमें तमाम प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत ही मुश्किल से संशोधित होते हैं, और तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो बहुत हल्के फुल्के में संशोधित हो जाते हैं। आर्टिकल 368 जब मैं बताऊंगा तो उसको बताऊंगा, संविधान संशोधन। यहां तक सब कुछ क्लियर है? बताइए एक बार। नहीं, अब देखिए ये चीजें, विशेषताएं और वो सब गुण अवगुण, ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, खास तौर पर सिविल सर्विस के, सीएससी की। क्लियर है सब कुछ? एक रत्ती का कोई डाउट नहीं किसी को? मजा आ रहा है पढ़ने में संविधान? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो आपने संविधान देख लिया, संविधान के प्रकार देख लिया। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमारा स्टडी प्लान होगा कैसे। सर कुछ हमसे फिर देखिए, शशि जी कुछ आप भी कर लिया करिए, आप लोग भी कुछ करिए, ढूंढिए जरा एमसीक्यूज वगैरह, लगाइए उसको, हैं? सब मैं ही कर दूं, मैं ही ज्वाइन लेटर न दे दूं लिख करके, यहां से लो ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन करना है, भागलपुर फलाना तहसील, ज्वाइन करिए कटिहार फलाना तहसील, प्राथमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय। कुछ करिए आप, हमारा काम है डायरेक्शन दिखाना, हमारा काम है आपको वो बेस्ट बताना जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ज्वाइन लेटर देना हमारा काम नहीं है, मेहनत आपको करना है दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं कि लेकिन हम आप साथ मेहनत करेंगे, इसका क्या मतलब है? मेरे बराबर आप लोग मेहनत कर लीजिए, सच्चाई बता रहा हूं, अगर मेरे बराबर मेहनत कर लीजिए, टॉप कर जाएंगे आप, आपको अपना जिला मिलेगा, पता ही नहीं, अगर आप ज्यादा नंबर लाएंगे तो आपको अपना जिला मिल जाएगा, अपना तहसील मिल सकता है। मेहनत करना पड़ेगा आपको दोस्त, ठीक? एमसीक्यूज होगा, अपने समय पर होगा, जब हम एक दो टॉपिक कवर कर लेंगे तब होगा। अब कुछ पढ़े नहीं, पहले एमसीक्यू सर कराइए, तो अभी इंडेक्स बताया ही नहीं, मैं कैसे पढ़ाना है ये तो मैंने बताया ही नहीं, अभी कैसे कैसे हम चलने वाले हैं ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ संविधान मैंने सोचा और थोड़ा सा बता दूं, ठीक? ज्वाइनिंग 9वीं फेल तेजस्वी आप लोग मजा बहुत लेते हैं भाई, मजा बहुत लेते हैं आप लोग। नहीं ठीक है, आप नेता हैं, वो एक अच्छे संवैधानिक पद पर हैं, मजा नहीं लेना है, ठीक है? चलिए, अब कोई पूछ रहा है संविधान क्या होता है, इनको जरा आप लोग बताइए संविधान क्या होता है। दुर्गा जी को बताइए संविधान, क्योंकि ये सो रहे, नींद आ जाती है खाना खाने के बाद, क्या करे इंसान, अब क्या क्या काम कर, घर का भी काम करना है,
खाना भी खाना है, नींद भी तो लेना है, सो गए थे झपकी लग गया था। चलिए क्या बताने वाला हूं मैं, हाँ हमारा जो है एक इंडेक्स देख लीजिए कैसे हम क्लास हमारी चलेगी। तो आज तो आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, अभी यही देखेंगे, लेकिन थोड़ा संविधान जान लीजिए आप लोग। अच्छा सो मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं, उसको दिल पे ले लिए क्या आप? सर कैसे जान गए मैं सो रही थी? नहीं सर मैं सो नहीं रही थी, मैं तो पढ़ रही थी। चलिए इंडेक्स, सबसे पहले हम देखेंगे पृष्ठभूमि। किसकी पृष्ठभूमि? संवैधानिक, संविधान के इतिहास, भारतीय संविधान के इतिहास देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा संविधान बना। अब इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया जाएगा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, और कहां तक पढ़े? 1947 का भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। 1773 से लेके 1947 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें सब कुछ देखेंगे पॉइंट वाइज। चलिए दूसरा, इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम संघ राज्य क्षेत्र। इसमें बहुत मजा आता है, क्वेश्चन में उसी क्लास में पूछ लेता हूं। संघ राज्य क्षेत्र भाग 1, संविधान का भाग 1। अच्छा एक काम कीजिएगा आप लोग, जितने भी संविधान के भाग हैं, पार्ट्स हैं, और जितने भी अनुसूचियां हैं, अब आर्टिकल मत लिखने लगिएगा, बस उतना ही करना है। जितना पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कितना पार्ट है नहीं पता किसी को? पता कीजिएगा। जितने भी भाग हैं, जितनी अनुसूचियां हैं, सबको जरा नोट कर लीजिएगा तो, ठीक है। ये आज का होमवर्क है। भाग 1 संघ राज्य। दूसरा पढ़ेंगे भाग 2, इसके बाद क्या होता है? नागरिकता, सिटीजनशिप। इसके बाद सिटीजनशिप पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर भाग 3 पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। और ये जितना कुछ लिख रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से खूब सवाल पूछे जाते हैं मौलिक अधिकारों के। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ेंगे डीपीएसपी भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पार्ट 4 डीपीएसपी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 4A पढ़ेंगे। पार्ट 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज देखेंगे, यानी मौलिक कर्तव्य देखेंगे। इसके बाद हम उठेंगे तो चलेंगे संघ पे, भाग 5। संघ में यानी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में क्या क्या हम पढ़ेंगे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे और हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और क्या पढ़ेंगे? कैग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री। और क्या पढ़ेंगे? मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। फिर पहुंचेंगे संसद पे, 6 हो गया, 7। फिर हम पहुंचेंगे संसद। संसद में क्या पढ़ेंगे? संसद में पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न कार्य इसके, संसदीय प्रक्रियाएं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, संसदीय प्रक्रियाएं, ये देखेंगे। और उसके बाद हम पहुंचेंगे राज्य में। राज्य में क्या देखेंगे? राज्य में देखेंगे राज्यपाल, राज्य में देखेंगे मुख्यमंत्री। वही मंत्री पर सेम होता है, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं वो मैं बता दूंगा, सेम लगभग मंत्रिपरिषद। फिर उसके बाद क्या देखेंगे? हम देखेंगे विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर उछल करके हम पहुंचेंगे कहां पर? राज्य विधानमंडल के बाद क्या पढ़ना है आप लोगों को? पढ़ना तो बहुत है, बहुत पढ़ना है, ठीक है। 22 भाग है, बहुत बड़ी कल्पना। और यहाँ पे 8 हो गया। अब जैसे ये पढ़ लिया, अब उसके बाद हम देखेंगे जितना भी मान लीजिए हो गया, स्टेट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 9वां, हम देखेंगे स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। इसमें पंचायत, नगरपालिका देखेंगे, पंचायतों को देखेंगे, नगरपालिका देखेंगे, नगरपालिका। इसके बाद देखेंगे हम आपात उपबंध, इमरजेंसी, आपात उपबंध, इमरजेंसी सिस्टम देखेंगे थोड़ा सा। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे जितने भी आपके आयोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग वगैरह, संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग,
गैर सांविधिक आयोग, ये सब देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मिसलेनियस, मतलब लगभग 15 चैप्टर हो गया मिसलेनियस, विविध चीजें। और इसी में बीच बीच में हम क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन करते रहेंगे। समझ में आया कैसे क्लास चलनी है? स्लाइड बैक कीजिए सर, 4 से लिखना है, मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, लिखना है तो पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ से लिखना है आपको? यहां से समझना है बस, इसको लिखिए उखिए मत। मैंने आपको बताया कैसे कैसे हम चलने वाले हैं। चलिए, समझ में आ गया कैसे पूरा हमारी क्लास होने वाली है, क्या डिजाइनिंग है क्लास की। बस आज इतना डोज आप लोगों के लिए पर्याप्त है। अब आप क्या करेंगे, कल थोड़ा सा देख करके आएंगे जो हमारे क्या हैं, जो हमारा संवैधानिक इतिहास है, संविधान कैसे बढ़ा, उसको थोड़ा देख के आएंगे, ठीक। एक्सपोर्ट पीडीएफ, पोल 1, मजा बहुत आएगा पढ़ने में, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? समझ रहे हैं? थोड़ा सा रिवीजन करना है, कल थोड़ा पढ़ के आइएगा तो रेगुलेटिंग एक्ट बताऊं, और उसके बाद नींद आए आप लोगों को। नींद तो आने नहीं दूंगा मैं किसी को। अच्छा, मेरी क्लास में किसी को नींद आती है क्या? सच सच बताइएगा, एकदम दिल पर हाथ रख कर बताइए कि मेरी क्लास में किसी को नींद कभी तो आई नहीं। नहीं सर, नींद कैसे आएगी सर? नींद नहीं आई सर, बस डरावने सपने आए कुछ दिन, जब जब आप गुस्साए थे थोड़ा सा, ऐसा था। नहीं भाई, मैं गुस्साता उस्साता नहीं, मैं क्रोधित नहीं होता हूं, इसीलिए तो क्रोधा पापस्य कारणम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, क्रोध मत करो वत्स। पार्थ, क्रोध नहीं करना है। अच्छा चलिए, थोड़ा सा और हम सोचें, स्ट्रेटजी बनाएं कैसे पढ़ सकते हैं हम ना। आज तारीख है क्या? आज है डेट, आई थिंक 17 है, 17 जुलाई है, 17 जुलाई है आज। आप लोग बताइए जरा, कब तक पढ़ा जाए? 15 क्लास में खत्म करना है? बताइए जल्दी, वो थोड़ा बताइए, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, आपको तमाम चीजें हैं, आपकी तमाम क्लासेज हैं। मैं बताऊंगा तो उसमें कोई मतलब नहीं ना, आप लोग बताइए। 30 जुलाई तक खत्म कर दें? 25 जुलाई वेद प्रकाश 25 बता, लूसेंट थोड़ी पढ़ना है। 9 डेज में लिंकन और आगे निकल गए, देखिए अब्राहम लिंकन साहब 9 दिन बता रहे हैं। 10 अगस्त, 30 लास्ट, ओके। राजीव कह रहे हैं 10 डेज ओनली। 10 दिन में आपको मैं क्या बताऊं, 30 जुलाई तक। चलिए, मतलब कई लोग 30 जुलाई तक के पक्ष में है, 31 का महीना होता है, 31 जुलाई के पक्ष में, या 5 अगस्त तक। चलिए, तो यहां से मैं एक मोटा मोटी आंकड़ा लेके चल रहा हूं कि 31 जुलाई से 5 अगस्त, यही आप लोगों ने बताया, मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूं, इसके बीच में खत्म हो जाएगा, ठीक। कोशिश करूंगा 31 जुलाई तक खत्म कर दूं, अदरवाइज 5 चला जाए तो नाराज नहीं होना है ना, क्योंकि बीच बीच में हम लोग प्रैक्टिस भी तो करेंगे। अब 3-4 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, हो गया तो वही बात तो वही हो जाएगी। जब 3-4 दिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बात तो वही बन गई। ठीक है, संतुष्ट हैं आप लोग? है कि नहीं संतुष्ट? चलेगा, दौड़ेगा? बीच में संडे भी तो होता है, वही तो। अब 17 हो गया, 17 3 20, 3 दिन ऐसे निकाल दीजिए, संडे वनडे बचा कितना? आप लोग मुझे सोचिए, वही 15 दिन दे रहे हैं। बहुत चालाक हैं आप लोग, 15 दिन दे रहे हैं ना। चलिए, कोशिश करूंगा। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम कवर कर लेना, पूरा हम नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। पीडीएफ दे रहा हूँ, अच्छा हैंग आउट दे रहा हूँ, एक सेकेंड।
जी आप सही कह रहे हैं, पूरा पढ़ेंगे तो हम 4 महीने कम से कम पॉलिटी पढ़ेंगे, कम से कम 4 महीने। आ गया पीडीएफ, मिल गया। अगर उसके अकॉर्डिंग चले आप लोगों के जो पूरा 16-17 अगस्त तक बना हुआ है, आप लोगों से एक मैं नसीहत देना चाहता हूँ, एक सलाह देना है, नसीहत की एक सलाह मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जितने भी फैकल्टीज हैं, अभी जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, है ना, कि आप बता रहे हैं आपका सब्जेक्ट है ये, तो थोड़ा सा क्या करना है कि आप लोग सभी टीचर से बोल दीजिएगा कि सर मैक्स टू मैक्स 5 से 10 के बीच में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 से 10 अगस्त, इससे ऊपर एकदम नहीं। 5 से 10 के बीच में सिलेबस सारा पूरा हो जाए, क्लास खत्म, इसके बाद मत ले जाने दीजिए। जो भी हमें करना पड़े, हमें संडे को भी क्लास लगवाना है, संडे को भी पढ़ना है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ऊपर नहीं, क्योंकि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। पढ़ने से मतलब नहीं होता है, रिवीजन इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो हाँ, रिवीजन का टाइम कम से कम 20 दिन रहना चाहिए, 1 महीना मिल जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो आप लोग सभी से बोल दीजिएगा कि सर या मैम 5 से 10 बस, ठीक है, 5 अगस्त से 10 अगस्त इसके बीच में खत्म कर दीजिए। क्या, हाँ, थोड़ा सा इसको तेज कर लीजिएगा, कंप्यूटर वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा ना, सर से बोल दीजिएगा तेज थोड़ा पढ़ा दें, या संडे वगैरह क्लास लगा पढ़ा दें। चलिए, थैंक यू सो मच, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो एक जैसे अभी ना क्लास आप एंड करूंगा मैं, तो एक आ जाएगा सामने आपके, उसमें टीचर का रेटिंग वोटिंग लिखा रहता है, फीडबैक लिखा रहता है क्या, फीडबैक देना है। जितने लोग नाराज हैं मुझसे वो लोग नहीं देंगे फीडबैक, ये नहीं कि 1 और 2 दे दें। 5 स्टार, 5 स्टार एक चॉकलेट भी आता है। जल्दी से तैयारी कीजिए आप लोग, अच्छे से पढ़िए, फिर मैं सबको 5 स्टार खिलाऊंगा अपनी तरफ से, ठीक है। बनना है टीचर, सपना लिए हैं तो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सेम टाइम पर।